हालेलुया। आज की सुबह फिर से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के समर्थी वचन को सुनने के लिए। रूत की पुस्तक से हम बहुत समय से सीखते आ रहे हैं। नौमी अपना सब कुछ खोके वापस बैतलहम को लौटती है। वो अपने पति को खो चुकी है, वे अपने बेटों को खो चुकी है और अपनी बहू के साथ, रूत के साथ बैतलहम को आती है। वो खाली होके आती है। वो अपना सब कुछ खो चुकी है और खाली होके बैतलहम को आती है। लेकिन जब वो खाली होके बैतलहम को आती है, परमेश्वर के नगर में पुनः प्रवेश करती है और वेट करती है, तब परमेश्वर उसके लिए बोआज को उठा के खड़ा करता है। और जब बोआज रूत से विवाह कर देता है, उनकी एक संतान उत्पन्न होती है और लोग नौमी के लिए एक आशीष की बात और उस समय प्रेजेंट की जो बात थी वो कहते हैं। सुने 4 अध्याय 14वीं आयत, रूत 4:14। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। परमेश्वर ने नौमी के लिए किसी को उठा के खड़ा किया। नौमी अपना सब कुछ खो चुकी थी। मैंने आपसे कहा, वो अपने पति को खो चुकी थी, उसका मूलभूत सहारा जा चुका था। वो अपने बेटों को खो चुकी थी, बुढ़ापे में बेटे उसको संभालते, लेकिन वो भी जा चुके थे। अब उसके पास कोई भी उसको संभालने वाला नहीं था। लेकिन लोगों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से नौमी के लिए उपाय किया और ये लोग गवाही देते हैं। लोगों ने कहा कि यहोवा धन्य है जिसने तुझे छुड़ाने वाले के बिना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने एक कुटुंबी तुझे दिया है। तो मैं आपसे कहूं, ये कुटुंबी उसको कहां मिला, ये कुटुंबी उसको कब मिला और ये कुटुंबी उसको कैसे मिला? ये कुटुंबी उसको बैतलहम में मिला। ये कुटुंबी उसको परमेश्वर की दया से मिला। कब मिला? जब नौमी वापस परमेश्वर के नगर में आ जाती है। हालेलुया। यदि वो मोआब में ही रहती तो उसका इतिहास खत्म हो जाता, उसकी स्टोरी समाप्त हो जाती। लेकिन वो आती है ताकि परमेश्वर की भलाई को पुनः एक्सपीरियंस कर सके। मैं आपसे कहूं, आज आप होपलेस होंगे, आपको लगता होगा मेरा जीवन खत्म है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के नगर में आए, क्योंकि परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाले को आपके लिए अभी भी नियुक्त कर रखा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो आपकी सोच से भी परे है, उसको अभी भी बना रखा है। फिर से सुने 14वीं आयत। धन्य। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने आज तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा आपको। यदि उसने नौमी को नहीं छोड़ा तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी बना के रखेगा। और सुने 15वीं आयत, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। बुढ़ापे में पालने वाला हो। परमेश्वर ने रूत को आशीषित किया और उसे एक संतान दिया, और स्त्रियां कहती हैं ये व्यक्ति भी तेरे लिए बुढ़ापे में पालने वाला हो। रूत और नौमी खाली हाथ आए थे, और स्पेशली नौमी की हालत तो और खराब है, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक संभालने वाला दिया, उसे एक पालने वाला दिया। परमेश्वर ने उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया। परमेश्वर मेरे और आपके विलाप को भी नृत्य में बदल सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके आंसुओं को भी पोंछ के आनंद की पगड़ी पहना सकता है। और सुने, बाइबल में लिखा है 17वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और उसकी पड़ोसियों ने कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। समझे लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है और उसका नाम ओबेद रखा। तो दूसरे शब्दों में, नौमी अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपने बेटों को खो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर के नगर में आने के कारण परमेश्वर ने उसे एक प्रकार से उसी को संतान की आशीष दे दिया। बेटा यकीनन रूत को हुआ, लेकिन वो नौमी का ही कहलाया, क्योंकि आपको याद है बोआज ने किस मंशा से विवाह किया है कि मरे हुओं का नाम स्थापित रहे। तो वो बेटा नौमी के हिस्से में आया, तो परमेश्वर ने उसका खोया हुआ, जो उसने खो दिया था, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उसको पुनः प्राप्त हो गया। हालेलुया। मैं आपसे कहूं, आपने जो भी खो दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः आए, और जब आए तो हड़बड़ाहट ना करें, ठहरे रहे नौमी की तरह।
परमेश्वर को काम करने दें, परमेश्वर को आपके लिए नई तरह से नई योजनाओं को बनाने दें। परमेश्वर बुराई से भी भलाई को पैदा करना जानता है। आपकी दृष्टि में सब बुरा हो गया होगा, आपकी नजर में सब बर्बाद हो गया होगा, सब खत्म हो गया होगा, लेकिन आप उसी बर्बादी में, उसी कंगाली में, उसी आंसुओं के दौर में आ जाएं परमेश्वर के पास। परमेश्वर है जो आज भी आपको रिस्टोर कर देगा। लोगों ने कहा नौमी के एक बेटा पैदा हुआ है, हालेलुया। उसका खोया हुआ उसको फिर मिल गया। क्या वो ऐसा सोच के आई थी? क्या उसने कभी ऐसी कल्पना भी की थी कि ऐसा कुछ मेरे लिए होगा? नहीं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, चित्त पे नहीं चढ़ी, नौमी के चित्त पे नहीं चढ़ा था और कानों ने नहीं सुना है, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातों को निर्मित किया है। आ जाए परमेश्वर के प्रेम के झंडे के तले, आ जाए परमेश्वर के निकट, और परमेश्वर आपके लिए ऐसे उपाय को करेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और सुने 10वीं आयत, 4 अध्याय 10वीं आयत भी मैं आपके लिए रीड करता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुओं का नाम उनके निज भाग पर स्थिर करूं। मैंने आपसे कहा बोआज ने किस मंशा से विवाह किया? बोआज ने इसी मंशा से विवाह किया कि मरे हुओं का नाम रहे, और मरे हुओं का नाम स्थापित रहा। वो जो नौमी का खो गया था, नाम खो गया था, बेटे खो गए थे, सब कुछ चला गया था, परमेश्वर ने दूसरे रूप में उसको पुनः आशीषित कर दिया, उसको पुनः रिस्टोर कर दिया, उसको पुनः, वो आई थी कहती है मैं तो, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो। परमेश्वर ने उसको फिर से नौमी कर दिया। नौमी का अर्थ है मीठी और मारा का अर्थ है कड़वी या खारा। परमेश्वर ने कड़वे को फिर से मीठा कर दिया। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर के ही पास केवल ये ताकत है कि वो आपके कड़वे को मीठा कर सकता है, चाहे वो कितना भी गहरा कड़वा हो, कितना भी पुराना कड़वा हो, लेकिन परमेश्वर उस कड़वे को आपके लिए मीठा कर सकता है। आ जाए परमेश्वर के पास, सिर्फ धन्यवाद दें उसे। जो भी हो गया परमेश्वर के समीप आए, और परमेश्वर आपको भी नौमी की तरह मनोहर कर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में हैं। आपने नौमी की क्या ही अद्भुत सुधि ली कि उसके बुढ़ापे में उसको एक पालने वाला दिया। उसके बुढ़ापे में उसने जो खो दिया था, अपने बेटों को खो दिया था, लेकिन एक नए रूप में आपने एक नई आशीष उसे दी। प्रभु यीशु हमारी भी सहायता करें कि हम भी आप में धीरज धरना और आपके पास ठहरना सीखें, ताकि आपके हाथ को काम करता हुआ देख सकें, ताकि नौमी की तरह हमारी कड़वाहट भी मिठास में बदल सके। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।